हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 24 बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हमारा स्टेटमेंट है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज आई कैप एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। तो यहाँ पे देखिए हमें प्लेन पे जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है नॉर्मल टू इट, उसका हमें देखिए वैल्यू गिवन है और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन की वैल्यू गिवन है। तो इसके हेल्प से हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है ना, प्लेन पे उसका वैल्यू गिवन है, तो इसको हम लोग एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा आई कैप एंड हमारा पी का जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 6 यूनिट्स। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है ये देखिए होता है हमारा वेक्टर आर इंटू एन कैप इक्वल्स टू पी। अब इसी में हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। पुट करते हैं वैल्यू, देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इंटू एन कैप का वैल्यू है हमारा आई कैप एंड पी का वैल्यू है हमारा 6। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। इसमें देखिए हमें टू पार्ट्स गिवन है। डिस्टेंस का वैल्यू हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए है 8 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 2k। यहाँ पे देखिए हमें वेक्टर गिवन है जिसके जो हमारी प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए जो हमारा P का वैल्यू है ये हमारा है 8 यूनिट और यहाँ पे देखिए हमें यूनिट वेक्टर नहीं गिवन है, राइट ना, हमें ये वेक्टर गिवन है जिसकी हमारी जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे वेक्टर n और इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा i प्लस 2j माइनस 2k। राइट, अभी हमारा वेक्टर n गिवन है, इसके हेल्प से हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नाउ हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। तो इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर। तो ये देखिए हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर। ठीक है, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर जो भी हमारा है, तो ये -2 है। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + 4 + 4। राइट, इसको सॉल्व करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी √9 और √9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, तो यहाँ मेरा देखिए मॉडुलस ऑफ n की वैल्यू, ठीक है, वेक्टर n की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसका वैल्यू देखिए हो जाता है हमारा वेक्टर n अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। राइट, अब इसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप अपॉन 3 प्लस हो जाएगा हमारा 2/3 जे कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा -2/3 के कैप। राइट, तो हमें देखिए एन कैप की वैल्यू मिल गई है, पी की वैल्यू हमें गिवन है। अब हम वेक्टर जो भी हमारा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बी। अभी देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इंटू एन कैप का वैल्यू है दिस मच, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 आई कैप प्लस हो जाएगा हमारा 2/3 जे कैप। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस को हम माइनस भी राइट कर सकते हैं, तो चलिए माइनस कर लेते हैं 2/3 के कैप एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 8। राइट, तो ये देखिए हो गया हमारा। आप चाहे तो देखिए 3 से इसको मतलब इस साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट ना। जो हमारा देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर n की वैल्यू मिली है, इससे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं इस साइड। तो देखिए हमारा जो है या तो इसी तरह से इक्वेशन राइट कर लीजिए या आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। वेक्टर r हो जाएगा और ब्रैकेट ओवर देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हमारा 3 जो है एलसीएम हो जाएगा, तो 3 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा इक्वल्स टू 24। तो आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी आप प्लेन के इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सुटेबल लगे
आप राइट कीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। चलिए अब सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के लिए हमारा जो p का वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा 5 यूनिट्स एंड वेक्टर n का जो हमारा वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर n की वैल्यू अगेन फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसको हम यहाँ से चलिए डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। अब राइट करते हैं इसको हम, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 प्लस हो जाएगा 36 एंड प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलने वाली है ये हो जाएगा √49 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा इसका 7। ठीक है ना, तो ये वैल्यू मिल गई हमारी। चलिए अब यहाँ से हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ n कैप इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू होता है हमारा वेक्टर n अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा 7, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r ब्रैकेट ओवर 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 5 है यहाँ पे, और देखिए डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, हम डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं, तो 7 5 हो जाएगा हमारा 35। ठीक है ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। राइट, कह रहे हैं कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। यहाँ पे देखिए हमें प्लेन्स के वेक्टर इक्वेशंस गिवन है, अब इनके हेल्प से हमें कार्टेशियन इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं प्लेन्स के। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके ना, फर्स्ट पार्ट हमारा देखिए गिवन है वेक्टर r इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट वेक्टर r इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, देन। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन है इसमें हम वेक्टर r की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इंटू हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 1। अब इसको हम देखिए डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे आई कैप वाले जो टर्म है वो आई कैप वाले मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x, 3 का y में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3y, राइट, एंड माइनस 4 का z में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस 4z एंड इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। तब तक हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट को मेंशन करते हैं। ओके ना, सेकेंड पार्ट देखिए हमारा गिवन है वेक्टर r इंटू 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम देखिए जो हमने स्टेटमेंट राइट करा है हम सेम ही राइट करेंगे। ठीक है ना, हमारा कोई भी पॉइंट है प्लेन पे जिसका पोजीशन वेक्टर हमारा xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्म में है, वेक्टर r को हम ऐसा राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन। अब यहाँ से हम r की वैल्यू पुट कर लेंगे दिस मच इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इंटू हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इक्वल्स टू
0 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस हो जाएगा हमारा 7y प्लस हो जाएगा हमारा z प्लस हो जाएगा 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 2 पार्ट हमारे इसके कंप्लीट हो गए। अब हमको यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड पार्ट को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तब तक चलिए देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है ये हमारा गिवन है वेक्टर r इक्वल्स टू लेमडा प्लस 3 म्यू आई कैप प्लस 2 माइनस म्यू जे कैप प्लस है हमारा म्यू प्लस 2 लेमडा के कैप। ये हमारा वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब इसके लिए भी देखिए हम ये जो वेक्टर आर का जो पोजीशन वेक्टर का वैल्यू है हमको इसी तरह से राइट कर लेना होगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन अब इसमें देखिए हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा प्लस 3 म्यू आई कैप प्लस हो जाएगा हमारा 2 माइनस म्यू जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा म्यू प्लस 2 लेमडा के कैप, राइट। अब देखिए हम बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमें आई कैप जे कैप एंड के कैप के जो कॉफिशिएंट की वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा लेमडा प्लस 3 म्यू, राइट। हमारा जो y का वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस म्यू एंड z का जो वैल्यू होगा हमारा देखिए ये हो जाएगा हमारा म्यू प्लस 2 लेमडा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे x, y एंड z के जो वैल्यू लेमडा एंड म्यू के फॉर्म में है इसमें से हम लोग लेमडा एंड म्यू को एलिमिनेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली लेमडा को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो देखिए जो हमारा x एंड z की वैल्यू है, ठीक है ना, इससे हमारा लेमडा जो है वो एलिमिनेट होगा। और वो कैसे एलिमिनेट होगा, देखिए जो हमारा x का वैल्यू है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें से हम z वाले जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें। दैट इज 2x में से हम लेमडा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी 2x में से z सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा जो लेमडा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए तो ये डिलीट हो जाएगा हमारा। राइट करेंगे हम एलिमिनेटिंग लेमडा फ्रॉम वैल्यू ऑफ x एंड z, ठीक है। अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि x में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा 2x हो जाएगा और इसमें से हम z को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस z, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 लेमडा प्लस 6 म्यू, ये वैल्यू हो जाएगी और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस म्यू एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 लेमडा, ओके ना। तो अब देखिए 2 लेमडा से 2 लेमडा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस जेड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 म्यू, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब ये देखिए जो वैल्यू है इसमें से इस वैल्यू को देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बट इसको 5 से मल्टीप्लाई सॉरी ऐड कर लेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमारा देखिए 5 म्यू है और यहाँ पे माइनस म्यू है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए क्या करते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करके, ओके ना, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा म्यू भी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, राइट। और राइट करेंगे हम नाउ एलिमिनेटिंग म्यू, ओके ना। आप चाहे तो इसको इक्वेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। नाउ एलिमिनेटिंग म्यू फ्रॉम वैल्यू ऑफ 2x माइनस जेड एंड y, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रखिए 2x माइनस जेड और इसमें से आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 5y तो इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा
5 म्यू। अब इसमें देखिए जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा +10 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 5 म्यू, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से देखिए अब हमारा 5 म्यू से 5 म्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5y एंड माइनस हो जाएगा z एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। ठीक है ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ये भी हमारा देखिए कन्वर्ट हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, या हम ये कहें कि हमने कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। यहाँ पे देखिए मैं प्लेन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, अब इनको हमें वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए कन्वर्ट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए r की जो वैल्यू होती है हमारी xi प्लस yj प्लस जेड के, उस फॉर्म में हमें यहाँ पे x के जो वैल्यू है उनको राइट कर लेना होगा। अब बाकी जो हमारे कॉफिशिएंट वाले जो नंबर जो है x y z के नंबर, ठीक है ना, इनको हम i कैप j कैप एंड k कैप के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, यहाँ से देखिए राइट करते हैं, हो जाएगा हमारा 5x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा दिस कैन बी रिटन एज, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप इक्वल हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप इक्वल हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पे आप कर लीजिए सिंस वेक्टर r इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk का, आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ओके, सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए जो हमारा गिवन है, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा। यहाँ पे भी राइट कर लीजिए, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, ऑल्सो रिटन एज, ये देखिए हो जाएगा हमारा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी i माइनस 2j प्लस 3k एंड प्लस हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये हमारा वेक्टर r की वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर r एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड प्लस हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे बोथ पार्ट इसके कंप्लीट। होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे, और अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द फर्दर वीडियोस। ओके ना, चलिए ये हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो यहाँ पे देखिए हमें प्लेन की इक्वेशंस गिवन है, राइट। आप चाहें तो देखिए इन्हीं से डायरेक्टली आप जो नॉर्मल टू द प्लेन है उनके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप इनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए एंड आफ्टर दैट डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लीजिए। वैसे आपको पता होता है कि देखिए जो हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है टू द प्लेन, ठीक है ना, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल के ही पोजीशन वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप देखिए यहाँ से आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे देखिए हमारा जो इक्वेशन गिवन है ये हमारा है वेक्टर r इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
नॉर्मल टू द प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू। अब ये देखिए जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल के वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे हमारे 2, -3 एंड -6 के। अब यहाँ पे देखिए हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इनके हम रूट ओवर जो वैल्यू होती है उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए देयरफॉर हो जाएगा हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे राइट करते हैं 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा -6 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 + 9 एंड प्लस हो जाएगा 36। इसको अगेन सॉल्व करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो रूट ओवर 49 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देयरफॉर हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एल की वैल्यू देखी होती है हमारी a/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/7। एम की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3/7 एंड एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी -6/7। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, ठीक है, इनकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/7 -3/7 एंड -6/7, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट में प्लेन का इक्वेशन गिवन था इसके हेल्प से हमने परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट को अब सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ पे। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए हो जाएगा हमारा, इसका इक्वेशन हमें गिवन है वेक्टर r × 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ये देखिए हमारा इक्वेशन है। अब इसके हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन जो होंगे हमारे प्रोपोर्शनल टू अब उसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नॉर्मल है जिसके डायरेक्शन रेशियो हमारे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे 2, -2 एंड 1 के, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए i का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, j का कॉफिशिएंट -2 है एंड k का कॉफिशिएंट 1 है। ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम यहाँ पे देखिए रूट ओवर a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अब ये डिलीट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर हमारा a का वैल्यू है 2 तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है -2 तो हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस c का वैल्यू है 1 तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूट ओवर हो जाएगा हमारा 4 + 4 + 1, वैल्यू हो जाएगी हमारी √9 एंड √9 को हम राइट कर सकते हैं 3, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हमें एल एम एन की वैल्यू राइट कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3, एम की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2/3 एंड एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3 -2/3 एंड 1/3, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि रिड्यूस द इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है प्लेन का, ठीक है ना, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में गिवन है, इसको हमें देखिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो नॉर्मल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि देखिए जो हमारा वेक्टर n का वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसका मॉडुलस की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड में मॉडुलस ऑफ वेक्टर n की वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको हम लोग। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा वेक्टर r × 3i कैप -4j प्लस 12k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे हेयर वेक्टर n इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 3i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप। अब हम यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा -4 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 16
एंड 12 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 144। इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी 169, राइट। और 169 जो हमारा वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट होता है हमारा 13, और 13 जो हमारा है देखिए इक्वल्स टू 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेक्टर n है ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर वेक्टर n is not a यूनिट वेक्टर, राइट ना। और हमने आपको बताया था कि देखिए जब भी हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन रहेगा प्लेन का, ठीक है, और अगर इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो जो हमारा वेक्टर n है इसके मॉडुलस वैल्यू से हम बोथ साइड इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के पार्ट में हमने बहुत अच्छे से इसको बताया था। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर dividing vector equation of plane by modulus of vector n that is by 13, ठीक है ना। वी गेट, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी वेक्टर r इंटू हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप दिस मच अपॉन हो जाएगा हमारा 13 एंड इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 5/30। अब ये देखिए जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए कह रहे हैं कि हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो ये जो हमारा वैल्यू होगा ये देखिए हमारा परपेंडिकुलर का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड हो जाएगा p का वैल्यू 5/30, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन है पर्टिकुलर, इसको देखिए हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं r इंटू एन कैप इक्वल्स टू p। तो ये उस फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो चुका है ये। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी राइट साइड में वैल्यू होगी ये वेक्टर p की p की वैल्यू होती है। p हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, एक ध्यान दीजिएगा, और डिस्टेंस हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो p की वैल्यू हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी ध्यान देना होगा आपको, ठीक है ना। तो हमारा p का वैल्यू भी मिल गया और इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म भी मिल गया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट को अब हम राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए अब सेकेंड पार्ट को राइट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए हमारा हो जाएगा वेक्टर r इंटू 4i कैप माइनस हो जाएगा हमारा 2j प्लस 4k, ये वैल्यू होगी और इक्वल हो जाएगा हमारा 18। ये हो गया। चलिए अब डायरेक्टली हम वेक्टर n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर n इक्वल्स टू, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 4k कैप, ये वैल्यू हो गया। एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर n की जो वैल्यू होगी हमारी देखिए हो जाएगा रूट ओवर, डायरेक्टली करते इसको 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाता है हमारा 6, ये वैल्यू हो जाएगा, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 36 वैल्यू है ये नॉट इक्वल्स टू 1 है, ओके, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है अब ये हो जाएगा वेक्टर r इंटू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप होल अपॉन 6 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 18/6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमारा देखिए जो इक्वेशन है अभी हो जाएगा हमारा वेक्टर r इंटू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप होल अपॉन 6 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3। ये इक्वेशन हो जाएगा और p का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 यूनिट्स, ठीक है ना। देखिए जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें हमने p का वैल्यू इसी का पार्ट था ना, जो हमारा इसका देखिए फर्स्ट पार्ट था, वहां पे आप जो p का वैल्यू है यहाँ पे यूनिट्स भी राइट कर लीजिएगा, ओके ना। बिकॉज जो हमारी लेंथ है
वो या तो हमारे सेमी, मीटर, किमी, वॉटेवर में जो है मेजर की जाती है ना, तो यहाँ पे आप यूनिट्स राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बोथ पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। ओके ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप सो आप इसे अब नोट कर चुके होंगे, नोट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, हम अभी स्टैंड बाय में हैं। ठीक है, अगर आप देखिए नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहे हैं कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज r इंटू 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 9 वर 2i माइनस जे प्लस 2k is normal to the plane. Then find the length of perpendicular from the origin to the plane. तो अब देखिए जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ओके ना, अब कह रहे हैं कि ये हमारा जो है ये नॉर्मल टू द प्लेन है। ओके ना, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया। ओके, अब इसको हम देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है प्लेन का, इसको हमें जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हमारा गिवन है वेक्टर r इंटू 2i कैप माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 9, ये हमारा गिवन है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वेक्टर n है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2i माइनस जे प्लस 2k, ये वैल्यू हो गया। अब इसके हम मॉडुलस ऑफ n वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 प्लस 1 प्लस 4। सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए रूट 9 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 के इक्वल। अब जो हमारा इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, ये देखिए हमारा वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन का। अब इसको हम मॉडुलस ऑफ n से डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड को, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट करते हैं हम, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय 3 ऑन बोथ साइड, अब इसको देखिए कर लीजिएगा नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, वी गेट राइट। अब ऐसा करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन है प्लेन का, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा r इंटू 2i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप होल अपॉन हो जाएगा हमारा 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 9/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए जो हमारा इक्वेशन है ये इम्प्लाई करेगा वेक्टर r इंटू 2i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप अपॉन हो जाएगा 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3। अब ये देखिए हमारा r n कैप इक्वल्स टू p के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए अब हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर p इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, राइट ना। यही देखिए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा अप प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन हैज -1 to 2 एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ नॉर्मल टू 8। तो यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल की वैल्यू गिवन है और हमारा जो प्लेन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज हमारा p का वैल्यू हो जाएगा। सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन p का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 यूनिट्स, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ओके ना। ये देखिए हमारा वैल्यू गिवन है -1, 2, 2। अब इसके हेल्प से हम पोजीशन वेक्टर राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वेक्टर n से। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -i कैप प्लस 2j प्लस 2k, ये वैल्यू हो गया हमारा वेक्टर n का। अब इसको हम जो इसका मॉडुलस ऑफ n वेक्टर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर n इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 + 4 + 4 दैट इज √9 और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर n कैप इक्वल्स टू, तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/3 -i + 2j + 2k, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसका देखिए इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इंटू 1/3 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी -i + 2j + 2k इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम देखिए 3 से इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके ना। हम चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर किस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, इसी फॉर्म में आपका वैल्यू गिवन है, ये 3 से डिवाइड कर लिए हैं, ओके ना। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते इसको, देखिए हम इस टर्म को यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दैट इज वेक्टर r ब्रैकेट ओवर -1/3 i कैप प्लस हो जाएगा हमारा 2/3 j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 2/3 k कैप एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5। ठीक है ना, इस फॉर्म में आपका आंसर गिवन है तो आप इसी फॉर्म में राइट कर लीजिए। ठीक है, जिस फॉर्म में आपको आंसर गिवन है हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप चाहें तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहे हैं कि फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन x + 2y + 3z - 5 = 0। यहाँ पे देखिए हमें यूनिट नॉर्मल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है प्लेन का उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा हमारा x + 2y + 3z - 5 = 0। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे दिस कैन बी also written as, ये देखिए हो जाएगा हमारा xi कैप। हमें नॉर्मल वेक्टर ही फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करते हैं कि देखिए नॉर्मल का हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम नहीं जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने, हम अभी इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे थे बट नहीं करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हटा लेते हैं यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, नहीं हमें चेंज तो करना पड़ेगा ना बिकॉज हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, सॉरी इसके लिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे दिस इक्वेशन कैन also be written as, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा xi + yj + zk कैप एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी i कैप + 2j कैप + 3k कैप एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर नॉर्मल वेक्टर n इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी i कैप + 2j कैप + 3k कैप। हमने देखिए वेक्टर n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसका हमें देखिए मॉडुलस वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा। नाउ हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर n, तो इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी √1² + 2² + 3²। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी √1 + 4 + 9, इसको हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी √14 और इसी वैल्यू से हम वेक्टर n को डिवाइड कर लेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप इक्वल्स टू, ये देखिए होता है हमारा वेक्टर n अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। तो यहाँ से हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी 1/√14 i कैप प्लस हो जाएगा हमारा 2/√14 j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 3/√14 k कैप।
और यही देखिए हो जाएगा हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन होगा ये, ओके ना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू a point having position vector 2i plus 3j minus 4k and perpendicular to the vector 2i minus j plus 2k, also reduce it to the Cartesian form। यहाँ पे देखिए हमें उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो हमारे पॉइंट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है एंड परपेंडिकुलर है दिस मच वेक्टर के, ठीक है। तो इक्वेशन को हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी रिड्यूस करना है। चलिए करते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए से। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, राइट। और नॉर्मल जो वेक्टर होता है हमारा, इसको हम वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब देखिए जो हमारा पॉइंट एंड परपेंडिकुलर फॉर्म जो होता है हमारा प्लेन का, वो देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये देखिए होता है हमारा वेक्टर r माइनस ए इंटू वेक्टर n इक्वल्स टू 0, या इसे देखिए हम लोग इस तरह से भी कहते हैं वेक्टर r इंटू वेक्टर n इक्वल्स टू वेक्टर a इंटू वेक्टर n। जिस फॉर्म में आप चाहें राइट करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इंटू वेक्टर n का देखिए वैल्यू है हमारा 2i कैप माइनस j प्लस 2k, ये वैल्यू होगा। और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर a का हमारा जो वैल्यू है देखिए है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, राइट। एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वेक्टर एन की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा है 2i माइनस j प्लस 2k, ये वैल्यू है। तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा वेक्टर r इंटू 2i कैप माइनस j प्लस 2k इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4, 3 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3, माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 8, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है वेक्टर r इंटू 2i कैप माइनस j प्लस हो जाएगा हमारा 2k, और यहाँ पे देखिए माइनस में जो हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, बोथ को ऐड करेंगे तो ये माइनस 11 हो जाएगा और प्लस 4 है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 7, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कह रहे हैं कि इसको आप रिड्यूस कीजिए कार्टेशियन फॉर्म में। तो अब इसको देखिए कार्टेशियन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने के लिए कोई भी हम आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे प्लेन में, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा XYZ होगा, ठीक है। ऐसा हम लेट कर लेंगे तो हम r को XYZ के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम देखिए राइट करते हैं, लेट XYZ be coordinate of any point on the plane then, अब इसको डिलीट कर लेंगे, देन हो जाएगा हमारा देखिए देन वेक्टर r इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पुटिंग दिस वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन, ठीक है। अब इसको डिलीट कर लेंगे, इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू माइनस 7। सॉल्व कर लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x एंड माइनस 1 में y का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस y एंड 2 का j में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2j एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 7, ठीक है। ये देखिए हो जाएगा हमारा
कार्टेशियन फॉर्म। ये देखिए आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नो डाउट, बट आपको जब भी एग्जाम में राइट करना है तो आप इसी तरह से राइट करते हैं, तो इसी तरह से राइट कीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से राइट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको नॉलेज के लिए बात अगर करें तो यहाँ पे डायरेक्टली आर की वैल्यू आप जानते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में हम राइट करते हैं, बिकॉज आर जो होता है हमारा ये पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट का ऑन द प्लेन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी राइट करके इसको राइट कर सकते हैं, बट आप इस तरह से राइट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट 2i plus 3j minus k and perpendicular to the vector 3i minus 2j plus not plus minus 2k. Determine the perpendicular distance of this plane from the origin. अब इसका देखिए हमें perpendicular distance from origin है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा गिवन, देखिए वेक्टर ए का देखिए हमारा वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है इसका वैल्यू हमें गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इंटू वेक्टर n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वेक्टर a इंटू वेक्टर n। वैल्यू पुट करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये वैल्यू होगी इक्वल हो जाएगा वेक्टर a का हमारा वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर n है हमारा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इंटू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे देखिए तो हमारा देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, 2 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6, एंड माइनस 1 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए हमारा ये 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी वेक्टर r इंटू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए इसका जो भी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारा वेक्टर इक्वेशन है इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, अगर ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है तब, ठीक है। तो इसका हमें मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। नोट कर लीजिए ये सारी चीजें, अब हम डिलीट करने वाले हैं। चलिए ये वैल्यू हो जाएगा हमारा डिलीट। अब राइट करेंगे हम नाउ वेक्टर n की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी वैसे भी हमने राइट करा था, ठीक है ना। अब हम मॉडुलस वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा दिस मच, अभी हो जाएगा हमारा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा माइनस 3 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 प्लस 9 18 एंड प्लस हो जाएगा 22, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 22, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना। चलिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके ना, कहाँ से मिस्टेक हो रहा है वैल्यू, ये देखिए हमने नॉर्मल की जो वैल्यू है मिस्टेक राइट करा है ना, ये हमारा है 3 प्लस 2 प्लस 2, ओके ना। राइट तो हमने करेक्ट करा है, यहाँ पे हमने मिस्टेक करा है, ओके ना। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी n की वो हमने मिस्टेक राइट करा है, तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिसमैच हो रहा है, ठीक। यहाँ पे जो हमारा है देखिए नॉर्मल वेक्टर वही हमारा मिस्टेक है, ये तो वैल्यू करेक्ट है, यहीं पे बस आपको ठीक करना है, ओके ना। जो देखिए यहाँ पे वेक्टर n की जो वैल्यू है यही मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ओके ना। ठीक कर लीजिएगा। जो हमारा वेक्टर n का वैल्यू है देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस 2k कैप, ये हमारी देखिए वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है यही बस डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है ना। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3i माइनस 2j माइनस 2k कैप, ठीक है। हमने राइट कर लिया है, करेक्ट हो गया है। चलिए आप सुधार लीजिएगा जो भी आपने अगर बाय मिस्टेक आपने भी रॉन्ग कर लिया होगा तो, ठीक है, कोई नहीं होता है। चलिए अभी हो जाएगा हमारा माइनस 2k, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए अब इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, बिकॉज ये रूट ओवर 22 नहीं आ रहा था, हमको भी डाउट लग रहा था।
ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है आई का कॉफिशिएंट है 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट है -2, तो ये -2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के का कॉफिशिएंट है -2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 9 + 4 + 4। अब ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी √70। ठीक है ना, √n की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। तो अब राइट करते हैं हम, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय √17 ऑन बोथ साइड। तो अब ये देखिए जो हमारा इक्वेशन है अभी हो जाएगा वेक्टर r इंटू 3i कैप -2j कैप -2k कैप होल अपॉन √17 हो जाएगा। अब इसको डिलीट कर लेंगे हम, ठीक है ना, ये डिलीट हो जाएगा हमारा, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2/√17। ठीक है, यही देखिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा इन नॉर्मल फॉर्म, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा प्लेन का फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर P = 2/√17। राइट, यही वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और इक्वेशन भी पूछा जा रहा था, इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके ना, तो 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 2i + 3j + 4k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 6i + 4j + 3k। पुट द अबव इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में पुट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा गिवन वेक्टर ए का जो हमारा वैल्यू है ये देखिए है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, एंड नॉर्मल वेक्टर जो हमारा है इसका वैल्यू है हमारा 6i कैप + 4j कैप + 3k कैप। ये वैल्यू हो गई। अब इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट, तो अब ये हो जाएगा हमारा वेक्टर r इंटू वेक्टर n इक्वल हो जाएगा हमारा वेक्टर a इंटू वेक्टर n। वैल्यू पुट करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r एंड ब्रैकेट ओवर हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 6i कैप + 4j कैप + 3k कैप, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 6i कैप + 4j कैप + 3k कैप। ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा वेक्टर r इंटू 6i कैप + 4j कैप + 3k कैप, और राइट साइड में देखिए हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12 प्लस 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12 प्लस 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है वेक्टर r इंटू 6i + 4j + 3k इक्वल हो जाएगा हमारा 36। अब ये देखिए हमारा वेक्टर इक्वेशन मिल गया है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। नाउ हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर m। इसकी देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √36 + 16 + 9। ओके ना, अब इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी √61। अब इसी से हम इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा नॉर्मल फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, अब राइट करेंगे हम, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन बाय √61 ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम बोथ साइड इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा वेक्टर r ब्रैकेट ओवर 6i कैप + 4j कैप + 3k कैप होल अपॉन √61, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 36/√61।
√61। ठीक है ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये भी हो गया देखिए हमारा, और इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना था। तो ये तो देखिए हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, और ये हो गया हमारा इन नॉर्मल फॉर्म। राइट, हमने बोथ जो है इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब देखिए हमें जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं उनके इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए जो हमारा एक्स वाई प्लेन होगा, राइट ना, जब वो हमारा ओरिजिन से पास होगा तो जो हमारा पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0 0। तो जो हमारा वेक्टर ए होगा इसका जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये देखिए जो हमारा एक्स वाई प्लेन होगा वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो वहाँ पे जो हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा वो के कैप के इक्वल हो जाएगा, जो हमारा यूनिट वेक्टर है के कैप। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एक्स वाई प्लेन passing through origin and perpendicular to z axis, therefore equation of एक्स वाई प्लेन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r माइनस 0 इंटू के कैप इक्वल हो जाएगा हमारा 0। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा वेक्टर r इंटू के कैप इक्वल्स टू 0। अब सिमिलरली हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके ना, सिमिलरली हो जाएगा हमारा, सिमिलरली वाई जेड प्लेन पासिंग थ्रू origin and perpendicular to x axis। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा perpendicular to x axis। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore equation of yz plane। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा वेक्टर r माइनस 0 इंटू हो जाएगा हमारा आई कैप एंड इक्वल हो जाएगा 0। ये हमारा इम्प्लाई करेगा वेक्टर r इंटू आई कैप इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे अब हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे एंड इक्वेशन ऑफ एक जेड एक्स प्लेन बचा ना, जेड एक्स प्लेन कर लेते हैं, जेड एक्स प्लेन। ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इंटू जे कैप इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा। देयरफॉर देखिए हमारे जो इक्वेशंस हो जाएंगे, देयरफॉर इक्वेशंस आर, इसको हम राइट कर लेंगे वेक्टर r इंटू आई कैप इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वेक्टर r इंटू जे कैप इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वेक्टर r इंटू के कैप इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यही देखिए हो जाएंगे हमारे इक्वेशंस, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कि सो दैट, सॉरी 2 क्वेश्चन होंगे, 14 एंड 15 है, नॉट ये हमारा लास्ट नहीं है, 15 लास्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि सो दैट द नॉर्मल्स टू द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 2 प्लेन्स के इक्वेशंस गिवन है। कह रहे हैं कि बोथ जो हमारे प्लेन्स हैं इन पे जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ऐसा आपको शो करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्लेन पे नॉर्मल है इसके डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और इस पे भी हम डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और इनके हेल्प से जो हमारे नॉर्मल वेक्टर होंगे उनको अब हम राइट कर लेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं फर्स्ट के लिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशंस जो गिवन है इसको हम राइट करते हैं। ये हमारा है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे हमारा है 3x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
नॉर्मल n1, ओके ना, टू फर्स्ट प्लेन r। अब ये देखिए हो जाएंगे हमारे 1 -1 एंड -1, ये हो जाएंगे हमारे राइट। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, इसको हम n2 कर लेते हैं, टू सेकेंड प्लेन r। अभी देखिए हो जाएंगे हमारे 3,2,1, ये हो जाएंगे हमारे राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नॉर्मल n1 एंड n2 आर perpendicular to each other if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल्स टू 0, ऐसा होना चाहिए हमारा वैल्यू। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए अब हमारा जो a1 का वैल्यू है वो 1 है, राइट। a2 का जो वैल्यू है हमारा वो 3 है, प्लस b1 का देखिए हमारा जो वैल्यू है -1 है, एंड b2 का जो हमारा वैल्यू है वो 2 है, राइट। और c1 का जो हमारा देखिए वैल्यू है ये -1 है, एंड c2 का जो वैल्यू है हमारा ये 1 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, ठीक है ना। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू आ गया इक्वल्स टू 0। अब ऐसा हो गया तो इसको हम कह लेंगे ट्रू, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर n1 परपेंडिकुलर n2, ये हो जाएगा हमारा राइट, ये हो गया। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए इसका हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे, ओके ना। तो होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, जो हमने इक्वेशंस के पार्ट को यहाँ पे राइट करा था, ओके, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है ये हमारा है वेक्टर r इंटू 2i कैप माइनस j प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 5, एंड है हमारा वेक्टर r इंटू 2i कैप माइनस 2j माइनस 2k इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें n1 एंड n2 की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा n1 इक्वल्स टू वेक्टर n1 का हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 2i कैप माइनस j प्लस 3k, राइट। एंड n2 का जो हमारा वैल्यू गिवन है ये देखिए हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे n1 परपेंडिकुलर n2 इफ, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा n1 इंटू n2 की वैल्यू होनी चाहिए हमारी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम प्रोडक्ट वैल्यू इनका 0 शो करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ n1 इंटू n2 इक्वल्स टू, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस j प्लस 3k, राइट। और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस 2j माइनस 2k, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4, माइनस का माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा +2, एंड प्लस 3 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 6 - 6 इक्वल्स टू 0, 0 आ गया। इसका मतलब हो गया देयरफॉर n1 परपेंडिकुलर n2, राइट ना, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 15 को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 है हमारा, सो दैट द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन 2x plus 2y plus 2z equals to 3 is equally inclined with the coordinate axes। यहाँ पे देखिए जो हमारे प्लेन है दिस मच, ये कहना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सेम एंगल फॉर्म करते हैं, ऐसा प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं कि आज जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं नॉर्मल टू द प्लेन, उनकी वैल्यूज हम इक्वल शो कर लें तो ऐसा हमारा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा
2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा। अब देखिए राइट कर लेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू। अब ये देखिए हो जाएंगे इनके प्रोपोर्शनल 2,2,2, ठीक है, नॉट 3, 2,2। अब हमने देखिए डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ से देखिए हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर सॉरी प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 12, ये वैल्यू होगी। इसको आप देखिए राइट कर सकते हैं 2√3 ऑल्सो, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एल की जो वैल्यू होती है हमारी देखिए ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होती है, तो हो जाएगा हमारा 2/2√3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√3। एम की हमारी वैल्यू हो जाएगी 2/2√3, तो इसकी भी वैल्यू देखिए हमारी हो जाएगी 1/√3। एंड एन की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2/2√3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√3। तो यहाँ से देखिए हमारा हो गया देयरफॉर L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे हमने देखिए L M N L की वैल्यू हमने इक्वल शो कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये इक्वल एंगल फॉर्म करेगी विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर नॉर्मल वेक्टर to the plane inclined with, या आप कह सकते हैं to the plane equally inclined with coordinate axes। हो गया ना, यहाँ से is equally inclined with coordinate axes। ओके ना, ये हमें प्रूफ करना था। ये देखिए हो गया हमारा प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया हमारा कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।